Hello everyone, how are you all? So without any delay, we start the remaining section of the story, Lost Spring Story of Stolen Childhood. जो ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, Lost Spring. So let's start its remaining section, and as you know that we are discussing the story of a young boy Mukesh. Yes. So take out your textbook and start reading. Hearing him. अब यहाँ पर क्या है, उसको कहा गया था कि जो यंग बॉय है मुकेश, तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है. तो हमने जो सेक्शन पढ़ा था यहाँ पर देखो कि जो सविता है, सविता के दादाजी कहते हैं कि मैंने जो कुछ मैनेज किया है, मैंने जो अर्न किया है, वो मेरी अर्निंग इतनी है कि मैंने फैमिली को घर बना करके दिया. आई बिल्ड अ हाउस फॉर माई फैमिली, दैट्स ऑल एंड नथिंग एक्सेप्ट इट. उसके बाद देखो क्या कहता है, हियरिंग हिम. तो उसको सुनकर के, हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसकी बात सुनकर, हियरिंग हिम. तो यहाँ पर जो हियरिंग है पहले यूज हुआ है, तो यहाँ पर हियरिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल. और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब किसको दर्शाएगा, इसको हम नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं. नाउन के रूप में जैसे आई लाइक गार्डनिंग, स्विमिंग, is a good exercise. तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं. तो यहां पर ये क्या आ गया, V1 प्लस ING. तो यहां पर आ गया V1 प्लस ING. तो यहां पर गार्डन का मतलब बगीचा जो है वो बनाना, तैयार करना. तो बेसिकली यहाँ पर हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये तो हमने नाउन के रूप में यूज किया, लेकिन यहाँ जो यूज हुआ है ये एक वर्ब के रूप में ही यूज हुआ है. किसके रूप में यूज हुआ है, वर्ब के रूप में, जो कंप्लीट एक्शन को नहीं दर्शाएगी. एक्शन किस में होगा, कंटिन्यूअस में. जैसे thinking about my exams, thinking about my examinations, I entered the exam hall. मैंने अपने एग्जामिनेशंस के बारे में सोचते हुए क्या किया, एग्जाम हॉल में एंटर किया. तो यहां पर देखिए आप, जो नेक्स्ट जो है हियरिंग हिम, उसकी बात सुनकर के, हियरिंग हिम उसकी बात सुनकर, वन वंडर्स कोई भी हैरान होता है, इफ ही हैज अचीव्ड जो उसने प्राप्त किया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम कई सारे तो अपने जीवन में ऐसा करने में असफल हो जाते हैं. ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छत है. बेसिकली जैसे हम ये जो लोअर पार्ट ऑफ द रूफ होता है, बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना सीलिंग फैन, सीलिंग फैन. सीलिंग फैन. तो जो रूम के अंदर ओवर आवर हेड, रूफ का जो पोर्शन है हमारे सिर के ऊपर, जहां पर हम पंखा लगाते हैं, सीलिंग फैन, तो उसको बोलते हैं हम, उस छत को बोलते हैं सीलिंग, नीचे वाले सेक्शन को.
तो रूफ किसको बोलेंगे? रूफ बोलेंगे ऊपर वाले सेक्शन को। रूफ, रूफ ऊपर वाले सेक्शन को बोलते हैं। जैसे कई बार हम छत पर चले जाते हैं, तो छत पर कहाँ, यहाँ नीचे थोड़े जाते हैं, ये नीचे चिपकते हैं नहीं, हम ऊपर जाते हैं इसके। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम छत, रूफ। और जो इसका नीचे वाला हो गया स्लैब का जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे सीलिंग। तभी तो बोलते हैं ना सीलिंग फैन। यस, रूफ फैन क्यों नहीं बोलते? ऊपर थोड़े लगा होता है, ये नीचे लगा होता है, ओवर आर है। देखिए, The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles। तो यहाँ पर राइटर कहती है कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, जो उसने कमाया है कम से कम अपनी फैमिली को रहने के लिए शेल्टर दी है, तो ऐसा करने में बहुत सारे व्यक्ति असफल हो जाते हैं। एंड द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, मतलब पैसे ना होने का जो दुख है, जो पैसे ना होने का जो दुख है, do not anything except carry on the business of making bangles। तो चूड़ियां बनाने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है करने के लिए जिससे कि वो पैसा कमा सकें। मतलब सिर्फ चूड़ियां बनाने का ही बिजनेस है, चूड़ियां बनाने का ही जो काम है वो कर सकते हैं, उसके अलावा उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। Not even enough to eat rings in every home। और यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन न होने का शोर भी सभी घरों में गूंजता है। मतलब वहां पर क्या है? Not even enough to eat, खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं होता है। Rings in every home, मतलब ये जो दुख है, ये चिल्लाहट है, ये हर घर में सुनाई देती है। The young men echo the lament of their elders। जो यंग मैन हैं वो अपने बड़ों की तरह से, जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तरह से लेमेंट, विलाप करते हैं। लेमेंट का मतलब क्या होता है? रेग्रेट। पश्चाताप करते हैं, विलाप करते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम। ऐसा लगता है, इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। देयर इज नो लिटिल चेंज इन फिरोजाबाद। ईयर्स ऑफ माइंड numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। और सालों की दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल। टॉयल का मतलब क्या होता है? हार्डवर्क। टॉयल मीन्स क्या होता है? हार्डवर्क। भी वर्षों की दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत। दिमाग को माइंड नमिंग क्यों बोला गया है? मतलब ये बोल सकते हैं हम हार्डवर्क, बहुत ज्यादा हार्डवर्क, वेरी हार्डवर्क। तो यहां पर टॉयल का मतलब क्या है? हार्डवर्क। तो वर्षों की दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत क्या कर देती है? किल्ड ऑल इनिशिएटिव। तो एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो उन सभी जो शुरुआत हैं, वो सभी जो इनिशिएटिव हैं, उन सभी को क्या कर दिया है? मार दिया है। मतलब कुछ करने के लिए स्टार्टअप करना, स्टार्टअप ऐसे आप कह सकते हैं कि उन स्टार्टअप को क्या कर दिया है? मार दिया। वो कुछ सोच ही नहीं सकते। चूड़ियों के अलावा उनके पास सोचने के लिए कुछ और है ही नहीं, तो उनके सपने और इनिशिएटिव दोनों खत्म हो चुके हैं। किसकी वजह से? उन वर्षों की मेहनत की वजह से। Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who had fallen into the vicious circle of middlemen
who trapped their fathers and forefathers. Vicious यहां पर वर्ड आया है। Vicious का मतलब होता है immoral, खराब, गंदा कह सकते हैं। चुंगल, तो यहां पर विशियस सर्कल का मतलब क्या आ जाएगा? चुंगल। तो मैं युवकों के दल से मैंने कहा कि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो, तुम अपने आप की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या अपने आप का एक दल क्यों नहीं बना लेते हो, एक क्लब क्यों नहीं बना लेते हो। तो मैं किससे पूछती हूँ? मैं बिचौलियों के चुंगल में फंसे एक ग्रुप से पूछती हूँ। Who trapped their fathers and forefathers, उस मिडल मैन ने जिन्होंने उनके फादर और फोरफादर्स को भी जकड़ा था। मतलब जो मिडिल मैन, जो बिचौलिए हैं, वो क्या करते हैं? एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको पैसे लैंड करते हैं और फिर उनसे बदले में पूरा जीवन ही निकल जाता है और वो पैसे पे नहीं होते। तो इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पर नरेटर जो राइटर है वो यही बात कहते हैं कि तुम अपना एक संगठन बनाओ, एक समिति बनाओ। तो वो क्या जवाब देते हैं? वी आर द वंस, कि यदि हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, यदि हम संगठन बना भी लें, वी आर द वंस, तो हम ऐसे हैं, वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जिसको पुलिस है जो वो खींच कर ले जाएगी, बीटन, पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ गैर कानूनी करने की जुर्म में हमें जेल में डाल देगी। जैसे वो ऐसा कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई नेतृत्व करता नहीं है, कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली, और ना ही उनमें कोई ऐसा है जो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचे, जिसको कुछ पढ़ा लिखा हो, जिसको कुछ कानून की नॉलेज हो, तो ऐसा भी नहीं है। एंड देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, तो जिस तरह से उनके पिताजी हार मान चुके हैं, तो वो भी हार मान चुके हैं। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, तो उनकी बिना अंत की जो ये एंडलेसली निरंतर बढ़ रही जो गरीबी है, गरीबी से क्या? अपाथी, दुख। अपाथी मतलब उदासी, डिसअपॉइंटमेंट। तो एपाथी मतलब क्या हो गया? डिसअपॉइंटमेंट। जो गरीबी से उनकी जो ये एपाथी है, डिसअपॉइंटमेंट है, जो उनकी उदासी है, उदासीनता है, गरीबी से उदासी, एंड टू ग्रीड टू इनजस्टिस, और लालच व अन्याय के बारे में है। तो मतलब जो उनकी जो ये निरंतर चल रही जो बात है, वो ऐसे बढ़ती जाती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? गरीबी से, गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से फिर लालच, और लालच से फिर अन्याय। मतलब वो गरीब है, तो गरीब है तो वो उनके पास पैसे नहीं है, तो अदर बिजनेस वो स्टार्टअप नहीं कर सकते। अब वो स्टार्टअप नहीं कर सकते तो उनको क्या करना पड़ता है? ठीक है, वो कंपल्सिव है किस चीज़ के लिए? बैंगल मेकिंग के लिए। तो वो वहाँ पर उदास हो जाते हैं क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकते, वही है। उसके बाद आता है ग्रीड, लालच। अब उनके मन में ये लालच आता है कि हम मिडिल मैन से क्या लें? पैसे लें, पैसे उधार लें, उनके मन में ये भी लालच है। एंड देन टू इनजस्टिस, और जब वो यदि वो संगठित होने की बात करते हैं, कोऑपरेटिव बनाने की बात करते हैं, तो फिर उनको ये भी पता है कि हमारे साथ अन्याय भी होगा। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, तो उनको सुनकर के दोबारा आ गया है यहाँ पर लिसनिंग जो है, मतलब हियरिंग, लिसनिंग, तो दोबारा आ गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। उनकी बातों को सुनकर के ऐसा लगता है कि मैं दो संसार को देखती हूँ जो अलग हैं।
वन ऑफ द फैमिली कॉट इनटू अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार तो वो जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिसके ऊपर जाति का कलंक लगा हुआ है, इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में वो जन्मे हैं। स्टिग्मा मतलब कलंक, स्टेन, तो जिसके ऊपर क्या लगा है, उस जाति का कलंक लगा है जिसमें वो जन्मे हैं और वो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। एक संसार तो ये है, याद रखना इसको। एंड द अदर अविशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा है साहूकारों का वो चुंगल, साहूकारों का वो चुंगल। एंड द मिडलमैन, बिचौलिए, द पुलिसमैन एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। दूसरी तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है वो गरीब लोग, दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ गरीब लोग, दूसरी तरफ वो अमीर लोग, जिसमें साहूकार आ गए, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉज, ब्यूरोक्रेट्स, नौकर और पॉलिटिशियंस। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो बच्चे पर सबने मिलकर क्या डाल दिया है, बोझ। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बगेज, बगेज मतलब बोझ। तो बच्चे के ऊपर क्या बगेज को हम बगेजेस बना सकते हैं, नहीं, बगेजेस नहीं बना सकते। जैसे लगेज, बगेज, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, हम इनको हम बेसिकली प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो दे हैव इम्पोज्ड द बगेज ऑन द चाइल्ड एंड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो सबने मिलकर के बच्चे के ऊपर क्या डाल दिया है, वो बोझ डाल दिया है, ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हो, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तो वो स्वाभाविक रूप से इसको वैसे ही, सहज रूप से उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिताजी ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इससे पहले कि इसके अलावा उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब इसके अलावा कुछ और करने का मतलब क्या है, मीन टू डेयर, इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, चुनौती देना, दुस्साहस करना या साहस दिखाना। मीन टू डेयर, डेयर का मीनिंग क्या होता है, साहस दिखाना, हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और क्या है, देखो, और क्या है, भी चुनौती देना उसके बड़े होने से मैच नहीं करती है। मतलब डेयरिंग और ग्रोइंग अप दोनों अलग अलग है वहां पर। कहां पर, यहां बैंगल मेकिंग में। When a sense of flash of it मुकेश I am cheered, और जब मुकेश के अंदर में एक ज्वाला देखती हूँ, एक चमक देखती हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि वो डेयर कर रहा है। एंड वो कहता है आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो बार बार इस बात को कहता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। यहाँ पर थोड़ा सा सिंबॉलिकली कहा गया है कि वो अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ करके, अपने गॉड गिवन लाइनेज को छोड़ करके वो दूसरी जगह यदि उसको जाना पड़ेगा तो काफी सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो कहता है कि तो मैं पैदल जाऊंगा, जिद करता है, मतलब मैं मुश्किलों का सामना करूंगा। He said, do you also dream of flying a plane? अब वहां पर जो राइटर है वो जानबूझ करके पूछती है डेलिबरेटली कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना लेते हो? He is suddenly silent, वो अचानक ही चुप हो जाता है। No, he said, वो कहते हैं नहीं, staring at the ground, जमीन की तरफ देखते हुए, नहीं, मतलब जमीन की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, मैं
इतना नहीं उड़ना चाहता, मतलब मेरे अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि मैं एक पायलट बनने की सोचूं, क्योंकि उसके लिए तो क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन मेरे पास है नहीं। तो इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, तो उसकी ये जो छोटी सी मरमरिंग है, मटरिंग है, जो बात कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है। दैट ही हैज नॉट टर्न इनटू रेग्रेट, जो कि अभी पश्चाताप में नहीं बदली है, मतलब उसको अभी पश्चाताप नहीं हुआ है कि वो एक ऐसे परिवार में जन्मा है कि वो तो मोटर मैकेनिक भी नहीं बन सकता, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन, उसकी डेयरिंग एटीट्यूड, उसका करेजियस और उसकी एम्बिशन जो है वो अभी भी जागृत है। अभी भी उसके अंदर कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिससे वो अपनी फैमिली लाइनेज को छोड़ करके अदर लाइनेज को चूज करना चाहता है। He is content of dream of cars and he sees hurtling down the streets of his town. वह क्या चाहता है, वह सड़कों पर, वह अपने नगर की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही कारों का सपना देखता है। किसका सपना देखता है? अपने शहर की सड़कों पर दौड़ रही कारों का। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, तो उनको देखने से उसको खुशी होती है, उनको देख करके वो खुश हैं। हाँ, एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फ्यू आया है, फ्यू वर्ड लिखा गया है। फ्यू का मतलब होता है वेरी, हम ऐसे कह सकते हैं नंबर में, वेरी लेस, बहुत कम, बहुत कम। यहां तक कि ऐसे कहें कि कभी कभी जो है वो जहाज है वो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, लेकिन कारें तो फिरोजाबाद की गलियों में, सड़कों में चलती रहती हैं, तो उनको देख करके उसको खुशी होती है। तो इसलिए वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक तो अपना जो डाउट होता है उसको कॉपी पे आप अपने नोटबुक पर नोट करके रखें, जब भी डाउट सेशन हो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ गुड डे।